प्रेम बुलाना चाहूंगा कि हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है। मैं अपने बड़े भाई श्याम भाई को भी इधर से जोड़ता हूं, क्योंकि जिंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों में हो तो हार जाना चाहिए। तो मैं बुलाता हूं अपने उसे एक उस्ताद शायर को कि क्या था हम वो खुद को अपने को अगली कतार का शायर कहता है कि हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हम हैं अकबर हमारे दिल में जोधा बाई रहती हैं, और खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से, शराबी देवरों के बीच में भौजाई रहती है। स्वागत करते हैं शाश्वत का, और उसके बाद थोड़ी सी गंभीरता लाते हैं। अब आपके बीच शाश्वत उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। गंभीरता मैं भी ला सकता हूँ। देखिए, सारी बातें एक तरफ, संयोजन की बातें एक तरफ, जिसने हमारे लिए थोड़ी बहुत समस्या क्रिएट करी किसी भी मामलों से, चाहे वो आर्थिक ही मामले थे, उनके बीच में माइक ने धोखा दिया और ऐसे मजाक की बातें हैं। और संयोजन के बारे में मैं कहता हूँ मेरा संयोजन, मेरा का मॉम मैं रितेश जी, दोनों मात्राएं उत्कर्ष, और मेरा लिखने वाले प्रशांत पांडे भैया। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मेरे पास इतने चाहे जहां से भी मिला मुझे, जब आचार्य जी ने पूछा मुझसे कि प्रचार प्रसार की क्या जिम्मेदारी है, तो कम से कम मैं सीना चौड़ा करके इतना कहने लायक हो गया कि आचार्य जी आपके बैनर से 10 दिन पहले मैंने ओवरब्रिज के पास गणवा रोड पे बैनर लगवा दिया था। उस बैनर के में मुझे अभी तक वो प्रिय है और मैं ज्यादा टाइम सोच रहा हूँ कि उसको खुलवा ले जाऊं। तो उसमें मेरे भाई गौरव उपाध्याय ने, अप्रतिम महीप ने और मेरी बहन नेहा उपाध्याय ने काफी सहयोग किया था। बस मैं इसलिए, और अब जोड़ता हूँ गजल से, और फिर धीरे धीरे जोड़ता जाऊंगा। सुनिएगा कि रहबर मतलब होता है पुछलग्गू। तो अब शुरू करता हूं कि रहबर बने जो फिर रहे थे रात दिन सरकार के, रहबर बने जो फिर रहे थे रात दिन सरकार के, और मेयार मतलब होता है अस्तर, स्टैंडर्ड। रहबर बने जो फिर रहे थे रात दिन सरकार के, अब वो बताएंगे हमें हम लोग किस मेयार के, वो बताएंगे हमें हम लोग किस मेयार के, और हम टोक देंगे हुक्मरान, हम टोक देंगे हुक्मरान तुमको सरे बाजार में, हम टोक देंगे हुक्मरान तुमको सरे बाजार में, हम तो अदीबे मुल्क हैं न दोगले किरदार के, हम तो अदीबे मुल्क हैं न दोगले किरदार के। और शेर सुनिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी 370 या फिर जितनी सीटें थी मुझे याद नहीं मिली थी, तो ये शेर निकला था कि जमहूरियत लोकतंत्र, जमहूरियत के दो दिए इस तीरगी में जल उठे, जमहूरियत के दो दिए इस तीरगी में जल उठे, टकसाल चलते थे जहां पर एक ही परिवार के, टकसाल चलते थे जहां पर एक ही परिवार के। और फिर ये 4 लाइनें कही गई जो मैं थोड़ी नई है तो मुझे याद नहीं है, सुनाता हूं। ऐसे कुछ था वो कि पड़ोसी मुल्क, माफी चाहूंगा, 1 मिनट, बड़े कवियों की छोटी समस्याएं, याद नहीं रहती पंक्तियां। जमहूरियत के दो दिए इस तीरगी में जल उठे, टकसाल चलते थे जहां पर एक ही परिवार के, और फिर किसी पक्ष का ना बता दिया जाए मुझे, इसलिए मैंने ये 4 लाइनें कही कि पा गए कुर्सी अब आराम फरमाए बैठे हैं, पा गए कुर्सी अब आराम फरमाए बैठे हैं, शायद सरदार की तरह यह भी चरमराए बैठे हैं, शायद सरदार की तरह यह भी चरमराए बैठे हैं। और ये वो जिन्हें बिजली पानी खाद सोचना था, ये वो यूरेनियम कनाडा से जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है माननीय प्रेम प्रकाश उपाध्याय जी के खेत में खाद, उससे ज्यादा जरूरी है खाद। तो पा गए कुर्सी अब आराम फरमाए बैठे हैं, शायद सरदार की तरह ये भी चरमराए बैठे हैं। और ये वो कि जिन्हें बिजली पानी खाद सोचना था, ये वो कि जिन्हें बिजली पानी खाद सोचना था, अवार्ड पर सियासत गरमाए बैठे हैं, अवार्ड पर सियासत गरमाए बैठे हैं। समकालीन है, वाह। कहता हूं कि टकसाल चलते थे जहां पर एक ही परिवार के, और पाकीज़गी जो कम पड़े, पवित्रता, पाकीज़गी जो कम पड़े आंखें हमारी देख लो, पाकीज़गी जो कम पड़े आंखें हमारी देख लो, हम साहिबे किरदार हैं, शाहकार हैं करतार के, हम साहिबे किरदार हैं। और ये शेर
जो जिससे तारुफ कराएगा मेरा कि मैं जानता चुपते मेरे अशार तुझको तीर से। सर्वेश भैया, मैं जानता चुपते मेरे अशार तुझको तीर से, इन्हीं की मदद से ये गजल मुकम्मल हुई है, इसलिए मैंने सर्वेश भैया नाम लिया और कोई बात नहीं थी। मैं जानता चुपते मेरे अशार तुझको तीर से, पर क्या करें शायर हैं हम अगली कतार के, पर क्या करें शायर हैं हम अगली कतार के। और ये शेर सुन लीजिएगा, सभी आशिकों की समस्या कि कोई पाकीज़ा जगह ढूंढ कर बताएंगे, मिलती नहीं, कोई पाकीज़ा जगह ढूंढ कर बताएंगे, मिलना अगली बार जरा नकाब उतार के, मिलना अगली बार जरा नकाब उतार के। और एक और ऐसी बातें कह देता हूँ कि बलिया में हूँ, बलिया की बात कर रहा हूँ, रुआबे रूह खून का उबाल, रुआबे रूह देखना है तो गौर करना कहीं, रुआबे रूह देखना है तो गौर करना कहीं, पैर अगर छूना पड़े तो कमर झुकाते हैं सर नहीं, पैर अगर छूना पड़े तो कमर झुकाते हैं सर नहीं। और शेर सुनिएगा उत्कर्ष भैया कि चलो जरा धीरे, चलो जरा धीरे सर पर पल्लू भी डाल लो, चलो जरा धीरे सर पर पल्लू भी डाल लो, ये हमारा गांव है तुम्हारा शहर नहीं, ये हमारा गांव है तुम्हारा शहर नहीं। कुछ एक बातें इसी तरह से थी कि जिधर गए वो सफेद पोश उधर पूरा शहर गया, हमारे साथ चलने को तो दोस्त तक मुकर गया। और उत्कर्ष की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ चलने को तो दोस्त तक मुकर गया। सुनिएगा नवल भैया कि परसों 2-4 गलियों से हम गुजर क्या गए, परसों 2-4 गलियों से हम गुजर क्या गए, न जाने कितनों का इस बार का सावन संवर गया, न जाने कितनों का इस बार का सावन संवर गया। और कोई खादी वाला है, कोई खादी वाला है सांप ने डस लिया, चले गए लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई खादी वाला है सांप ने डस लिया, मर गया बेचारा सांप उल्टा जहर गया, मर गया बेचारा सांप शायद उल्टा जहर गया। और बहुत अच्छा सा दिल्ली रदीफ पर एक गजल मैंने लिखी थी, किसने मुझे कहा था, मैंने लिख दिया था कि जब भी चाहा नहीं संभली दिल्ली, जब भी चाहा नहीं संभली दिल्ली, तेरे दीदार भर से हिली दिल्ली, तेरे दीदार भर से हिली दिल्ली। और तेरा चेहरा अगर है गढ़ मेरा, मेरा किला मेरा राज्य क्षेत्र, तेरा चेहरा अगर है गढ़ मेरा तो ये नथ तेरी सनम मेरी दिल्ली, ये नथ तेरी सनम मेरी दिल्ली। और अब शेर सुनिएगा कि मैं हूं लुट चुका, मैं हूं लुट चुका किलाए बलियां, मैं हूं लुट चुका किलाए बलियां, तुम हो आबाद खिली खिली दिल्ली, तुम हो आबाद खिली खिली दिल्ली। और एक नवगीत पहली बार मुझे लग रहा है कि नवगीत पढ़ा जाएगा, गाया नहीं जाएगा और सुना भी जाएगा। सुनिएगा, आदरणीय आचार्य जी लोग बैठे हैं, सादर चरण स्पर्श। और शुरू करता हूं कि जानती हो मैं अभी भी क्यों जीवित हूं, जानती हो मैं अभी भी क्यों जीवित हूँ जीवित की जी नहीं पाया अभी तक, हूँ जीवित की मृत्यु का मुंह नोचना है, हूँ जीवित की जी नहीं पाया अभी तक, हूँ जीवित की मृत्यु का मुंह नोचना है, और हूँ जीवित की मृत्यु का मुंह नोचना है, हूँ जीवित की अखबार में भरना तुझे है और फिर तब गांव भर से जूझना है, हूँ जीवित की अखबार में भरना तुझे है और फिर तब गांव भर से जूझना है। और गजब ये है कि जिंदा हूँ अभी तक, और गजब ये है कि जिंदा हूँ अभी तक, नाम भरना है तुम्हारा गीत में, जानती हो मैं अभी भी क्यों जीवित हूँ, भाव लाना है मुझे नवगीत में, जानती हो मैं अभी भी क्यों जीवित हूँ, भाव लाना है मुझे नवगीत में। और ये देखिए बिम मैंने फिजिक्स की क्लास में लिखा था इसको बैठ, तो फिजिक्स का तो गोल, इसको देखता हूँ यहाँ क्या होता है। और पूरा बिम क्लास से लिया गया है, कक्षा से रिलेटेड है, एक एक बातें, एक एक शामपट, एक एक हिंदी के गुरुजी मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं पहले बता देता हूँ। और ऐसा कुछ कि सोचता हूँ केश का यूं रंग तेरे, देखिएगा, सोचता हूँ केश का यूं रंग तेरे कि जुलाई माह में हो श्याम पट, सोचता हूँ केश का यूं रंग तेरे कि जुलाई माह में हो श्याम पट, और सोचता हूँ 12वीं सी यूं ढली हो, बहुत बवाल हुआ था 12वीं पे, सोचता हूँ 12वीं सी यूं ढली हो जैसे हिंदी के गुरुजी की लिखावट, जैसे हिंदी के गुरुजी की लिखावट। और रितेश भैया से एक सीख ली थी मैंने, इम्तिहान के टाइम जब बीएचयू में एग्जाम होता बहुत फोन बजते थे इनके, और सारे बहुत मधुर आवाज वाले, तो जैसे हिंदी के गुरुजी की लिखावट, और इम्तिहानी दौर में था प्यार उमड़ा, इम्तिहानी दौर में था प्यार उमड़ा, सब समझता था तेरी रणनीति में, जानती हो मैं अभी भी क्यों जीवित हूँ, भाव लाना है मुझे नवगीत में, भाव लाना है मुझे नवगीत में। और मैं सोचता हूँ हो तो गया, और मैं सोचता हूँ एक बंद का एक गीत है जिसे मैं गा दूं, सारे लोगों ने गाया और मैं गा रहा हूँ, देखिएगा माइक फिर भी नहीं बंद हुआ क्योंकि मैंने ज्यादा हलचल नहीं करी थी। तो देता हूँ, खोज लूं किधर गया, काफी लंबा लिस्ट है।
किसी ने मुझसे कोई कहा था कि एकदम हीरो लगते हो, किसी ने कहा नहीं, मैंने सोचा कोई कहे फिर मैं क्या लिखूं, तो ऐसा ही हुआ था। किसी ने कहा था दिक्कत हो जाएगी बता दूंगा, शायद ये रिकॉर्डिंग पिताजी तक पहुंच जाए तो बहुत समस्या होगी आगे। तो उसने कहा था सुनिएगा, काफी गंभीरता ला रहा हूं मंच पर। तुमने खुद ही चुना था हम ही को, हम किनारे अचानक नहीं है। तुमने खुद ही चुना था हम ही को, हम किनारे अचानक नहीं है। हम तो यूं ही मिलेंगे कभी भी, फिल्मों के कथानक नहीं है। हम तो यूं ही मिलेंगे कभी भी, फिल्मों के कथानक नहीं है। और एक शेर वसीम बरेली साहब का देता हूं, फिर अपनी 4 लाइन कहता हूं, उसके बाद स्थान लूंगा। वसीम बरेली साहब का शेर है कि मैं बोलता रहा वो सुनता रहा खामोश, मैं बोलता रहा वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। वाह, ऐसे भी उसकी हार हुई है कभी कभी। अब मेरी पंक्तियां सुनिएगा। फिल्मों के कथानक नहीं है, सब है फिर भी बेचारा हुआ है, यह जो आशिक तुम्हारा हुआ है। उसका नया वाला प्रेमी के लिए मैं कह रहा हूं, सब है फिर भी बेचारा हुआ है, यह जो आशिक तुम्हारा हुआ है। लड़ पड़ा मुझसे मैं भी न बोला, इस तरह से वो हारा हुआ है, इस तरह से वो हारा हुआ है। और फिर फोन की बात करता हूं। फोन का दौर हमसे चला था, फोन का दौर हमसे चला था। 5 रुपए में यूनिट फ्री। फोन का दौर हमसे चला था, तेरी रंगत के कारण हम ही हैं। तुमने खुद ही चुना था हम ही को, हम किनारे अचानक नहीं है, तुमने खुद ही चुना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शाश्वत गुलाबों भृगु बाबा की धरती, चित्तू पांडे जी की धरती और भिखारी ठाकुर की धरती को मेरा प्रणाम। वाह। मंच पे आसीन सभी सरस्वती के मानस पुत्रों को मेरा प्रणाम। सदरे मोहतरम। और जैसा कि हमारे भाई शाश्वत ने कहा, बड़े कवियों की छोटी समस्याएं, लेकिन मेरे साथ उल्टा है कि छोटे कवि की बड़ी समस्या। अच्छा। अब इतने सारे महानुभावों के पाठ के बाद पाठ करना एक बड़ा ही संकटपूर्ण काम है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। फिर भी कोशिश करता हूँ कि शायद 2-4 चीजें मैं ऐसी अर्ज कर सकूं कि आप सबके बीच पहुंच पाऊं, आप सबका आशीर्वाद शायद हमें मिल सके। स्वागत।